अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ सिम्प्लेक्स मेथड में कुछ केसेस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी, इनफिजिबिलिटी मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद आप लोगों ने मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे बात की थी। जी, तो रिवाइज कर देता हूँ दोबारा जो है ना। 4 केसेस यहाँ पे हो सकते हैं सिम्प्लेक्स मेथड में भी, जैसे ग्राफिकल मेथड में आप लोगों ने किया था काम। ठीक है। इनफिजिबिलिटी अपीयर होती है जिसमें सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा आपको। अनबाउंडेड सोल्यूशन देखा था जिसमें भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक से ज्यादा सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। और लास्ट केस है जी यहाँ पे डीजनरेसी। जी, फोर्थ केस अब हम बात करेंगे जी आज के लेक्चर में। अच्छा जी, यहाँ पे डीजनरेसी जो है, अच्छा जी, ग्राफिकल सोल्यूशन में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स अपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया, यहाँ पे सिम्प्लेक्स मेथड में डीजनरेसी का नाम दे दिया। ठीक है, सारी सिचुएशंस वही है। अब ये सिम्प्लेक्स मेथड में कैसे अपीयर होगी वो जरा सुन लेंगे आपको। व्हेन अ टाई हैपेंस, एट लीस्ट टाई हैपेंस का मतलब क्या होगा, जब रेशियो टेस्ट आप कैलकुलेट किया करते हैं। रेशियो टेस्ट में मैं अगर वैल्यूज जो है सेम आ जाए, वो कह रहा है अ टाई हैपेंस हो जाए, तो फिर क्या होगा। एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल, कहता जी कम से कम, एट लीस्ट का वर्ड नोट करेंगे, अहम बात है। एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल विल बी जीरो इन द नेक्स्ट आइटरेशन। तो क्या कह रहा है जी कि वन बेसिक वेरिएबल जो है नेक्स्ट आइटरेशन में क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इस आइटरेशन में की बात कर रहा है, रिपीट करता हूँ। व्हेन अ टाई हैपेंस, जब टाई हैपन होगी, साथ साथ ही हम ये मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, ये देखेंगे रेशियो टेस्ट में। टू टू अपीयर होगा यहाँ पे, देखें S1 के सामने भी टू वैल्यू आई है, S2 के सामने टू आ गई है। तो ये टाई हैपन हो गई है। वो कह रहा है कि जब टाई हैपन हो जाए तो अगली, अगर लेट्स सपोज फिर क्या हो, when a tie happens at least one basic variable will be zero। और कह रहा है कि एक बेसिक वेरिएबल कम से कम नेक्स्ट आइटरेशन में जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, द न्यू सॉल्यूशन इज सेड टू बी डीजेनरेट। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द कंडीशन रिवील्स दैट द मॉडल हैज एट लीस्ट वन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। चलिए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, तो ये फिर और अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी ज्यादा जो है। एग्जांपल लिया जी, मैक्सिमाइजेशन जी की एग्जांपल है 3x1 प्लस 9x2। टू कंस्ट्रेंट उसके लिखे हुए हैं। आपको पता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड भी मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कर चुके हैं आपको। ठीक है। दोनों के कंस्ट्रेंट्स आपके यहाँ पे लेस और इक्वल टू के आ रहे हैं, तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आपने सिंप्लेक्स टेबल जो बना लिया है, परफॉर्म करना शुरू किया, तो ये टू टू रेशियो आ गई है। अब एक्चुअली ये टू टू रेशियो का हमने क्या डिसाइड करना होता है, ये रेशियो डिसाइड करती है जो सबसे कम वैल्यू आती है वो यहाँ से लीव कर जाएगा, रोज लीव करनी होती है। अब जैसे मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ था, सिंप्लेक्स मेथड में, जब हम स्टार्ट की बात की थी कि अगर ये बात आ जाए तो फिर आपकी चॉइस है, S1 भी आप लीव करवा सकते हैं, यहाँ से S2 को भी लीव करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस होगी। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हम बात करें डीजनरेसी के हवाले से। अब आपने अपनी मर्जी से S1 को लीव करवा दें यहाँ से, या S2 को लीव करवा दें। मैंने S1 को लीव करवाया यहाँ से। ठीक है, आप S2 को भी करवा सकते हैं, सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, रेशियो टेस्ट की वैल्यूज आपकी मैच कर रही है, टू टू इक्वल आ रहा है। ठीक है, उससे क्या कहा था कि अगर आप अगली आइटरेशन परफॉर्म करते हैं, आपने आइटरेशन परफॉर्म की अगली, ठीक है, तो नोट करेंगे उसने क्या कहा था कि कोई बेसिक वेरिएबल अगर आपके पास जीरो आ जाए। ठीक है, आपको पता है कि S1 और S2 यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स है। थ्योरी पे जाते हैं, वापस बात करते हैं। उसे क्या कहा था, व्हेन अ टाई हैपेंस एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल विल बी जीरो इन द नेक्स्ट आइटरेशन। अगर नेक्स्ट आइटरेशन जब टू टू सेम आ गया था, अगली आइटरेशन परफॉर्म की, तो S1 या S2 का अगर सोल्यूशन जो है अगर जीरो आ जाता है, तो नोट करेंगे ये जीरो आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा जी, कहता है अगर तो ये टाई है इक्वल अगर आ जाती है, आपके पास टाई हो जाता है और नेक्स्ट आइटरेशन में बेसिक वेरिएबल को जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि प्रॉब्लम में डीजनरेसी आ रही है, मतलब कि मॉडल में कोई ना कोई रिडंडेंट कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। ठीक है, आपको पता है कि रीडर का स्टेट को मॉडल से निकाल भी देंगे तो आपको पता है कि सोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं होता। अब सिमिलरली जी एक और आइटरेशन परफॉर्म करनी पड़ी क्योंकि आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव नहीं हुई थी, एक ऑप्शन नेगेटिव भी आ रहा था इसमें, तो वो हमने देखा नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करके। तो जी का सोल्यूशन 18 निकला जी, x2 2 आ गया और x1 का सोल्यूशन 0 निकल आया। एक प्रॉब्लम लिखा होगा यहाँ पे आपके लिए, उसको सॉल्व करके देखिएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी डीजनरेसी के हवाले से है। अच्छा, एक और अहम बात कर दूं यहाँ से मैं, जब लेट्स सपोज टाई हाइपन हो जाए, इक्वल हो जाती है, टू टू जैसे इक्वल आ गया, अगर नेक्स्ट आइटरेशन में S2 का आंसर भी जीरो नहीं होता, कुछ और आया होता, इसका मतलब था कि प्रॉब्लम डीजनरेट नहीं करेगा। अहम बात सुन लेंगे आपको, ये जो मैंने की है, अगर टाई अपीयर हो रही है टू टू
उसके बाद आइटरेशन में बेसिक वेरिएबल की कोई वैल्यू भी 0 नहीं आ रही किसी की भी, इसका मतलब है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो डीजनरेट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट उसे बात माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, केसेस आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल इनटू मैट्रिक्स अप्रोच। मैट्रिक्स अप्रोच में इसको कन्वर्ट कैसे करना है एलपी मॉडल को। हमने सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना मैट्रिक्स अप्रोच पे। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ यही है कि इसको मैट्रिक्स अप्रोच में आपने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट किया जी मैंने, वो कैसे करना है जी जरा सुन लेंगे आप। इसके थ्योरी जो है, अहम आर्टिकल होगा आज का ये, लीनियर प्रोग्रामिंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दो बातें कर गया वो। लीनियर प्रोग्रामिंग आपको पता है क्या चीज होती है, इसको वो कहता है इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, आपको करना आता है। इफ द कंस्ट्रेंट्स आर ऑल मॉडल्ड एज इक्वालिटीज इन मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में जी ये 3 लाइनें लिखी हैं, ये आप लोगों ने एक्चुअली सोल्यूशन देना है एग्जाम्स में। अगर प्रॉब्लम आता है कि सपोज कन्वर्ट एलपी मॉडल इनटू मैट्रिक्स अप्रोच, तो आपने क्या करना है, ये 3 लाइंस कैसे बनेंगी वो हम उस पर बात करते हैं जी। सबसे पहले तो आपने ऑप्टिमाइज लिखना है। ऑप्टिमाइज मैंने क्यों लिखा है आपको पता है कि मैक्सिमाइजेशन भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और मिनिमाइजेशन भी हो जाएगी, तो जनरल बात की है। ऑप्टिमाइज z इज इक्वल टू जी, नेट का इशू आया था जी बीच में, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी दोबारा से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जी कहाँ तक हम बात कर चुके थे।